तो आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी का बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स एक झलक में। तो क्या बोलता है कि जैसे पिक्चर फिगर 9.3 में है ना दिखाया गया है ना, कि वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है ना, जिसको टेबल पर हॉरिजॉन्टली रख दिया गया है, टेबल पर लेफ्ट टू राइट में ऐसे रख दिया गया है सीधा, और उसके जो अपोजिट फेसेस हैं है ना लकड़ी के टुकड़ा का है ना, उस ब्लॉक के जो अपोजिट फेसेस हैं है ना, उसमें दो स्ट्रिंग बांध दिया गया है। दो ठो जो धागा है इसका नाम दे दिया गया है एक्स और दूसरा नाम दे दिया गया है वाई है ना, उसको बांध दिया गया है। यदि हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग एक्स है जो एक के अपोजिट है ना, एक फेस के अपोजिट में था, उसको पकड़ करके फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है, जो ब्लॉक है ना वो राइट की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ऐसा रखा हुआ है, राइट की तरफ स्ट्रिंग लगा हुआ था, उसको पकड़ कर ऐसे खींचेंगे है ना, तो राइट की तरफ मूव करना शुरू करेगा। यदि उसी तरह से जो स्ट्रिंग वाई है, उसी तरह से है ना, यदि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग वाई को है ना पकड़ कर खींचते हैं, तो वो जो है ना तो लेफ्ट तरफ मूव करना शुरू करेगा। भाई ये ब्लॉक था, ठीक है ना, इधर रस्सी लगा हुआ था, इसको पकड़ कर इसे खींचेंगे तो लेफ्ट तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है ना। लेकिन आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करते हैं ऊपर की ओर। लेकिन क्या था है ना, कि यदि ब्लॉक को है ना क्या किया जाता है, पुल किया जाता है बोथ साइड से, दोनों साइड से उसको खींचा जाता है बराबर फोर्स से, दोनों साइड से, दोनों तरफ जो स्प्रिंग लगा हुआ था उसको पकड़ कर बराबर फोर्स से यदि खींचते हैं तो क्या होता है ना, तो क्या होता है उस केस में है ना, जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जो ब्लॉक है ना, वो मूव नहीं करेगा। वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। मतलब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूव नहीं किया, तो जो फोर्स उस पर लग रहा है ना, और वो मूव नहीं कर रहा है, उस तरह का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं अपने बैलेंस फोर्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। जो क्या होता है, मूव नहीं करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, और मोशन में है ना, तो मोशन में रहेगा, वो जो है ना उसका जो स्पीड है घटेगा बढ़ेगा नहीं। जैसे कि ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है ना, अब 5 मीटर फोर्स इधर भी लगाए हैं और 5 मीटर फोर्स इधर भी लगाए हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो मूव करते ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस फोर्स उस पर लग रहा है। जब बैलेंस फोर्स लग रहा होता है तो उस पर जो उसका मोशन है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, वो रेस्ट में, यानी कि वो जो ना रुकेगा नहीं, ना तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यदि हम लोग ऐसा सिचुएशन ले लें जहां पर दो ठो अपोजिट फोर्सेस जो लगाया जा रहा था है ना, वो अलग अलग हो, क्या चीज हो, अलग अलग हो, तो क्या होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड यदि अलग अलग रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट जो है ना, तो क्या होगा है ना, लगाया जाएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो फोर्स लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट पर वो अलग अलग मैग्नीट्यूड का होगा है ना, तो क्या होगा, तो जो ब्लॉक है ना, जो ऑब्जेक्ट है, वो इस केस में क्या होगा, उधर मूव करना शुरू करेगा। देखो ये लिखा हुआ है आगे, थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलते हैं। क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना तो उधर मूव करना शुरू करेगा है ना। इन दिस केस ऑब्जेक्ट विल बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा जिधर ग्रेटर फोर्स रहेगा। मेरे भाई एक ऑब्जेक्ट है, दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है ना कुछ दोनों तरफ लगाया जा रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, जिधर ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, इधर ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा इस वाले की तुलना में, तो ये इधर मूव करेगा, ऐसा बोलता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स जो होता है ना, वो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उधर लगता है क्या, अनबैलेंस फोर्स लगता है। क्या लगता है, अनबैलेंस फोर्स लगता है ना। और ये बताता है ना कि अनबैलेंस फोर्स जो है ना, तो ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जरूरी होता है।
मतलब कि ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा होता है तो उसमें अनबैलेंस फोर्स लग रहा होता है, जिसके वजह से वो मूव करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, जैसे कि यहां पर बताया गया है नीचे में थोड़ा सा इसको, ये ऑब्जेक्ट था जिसमें टेबल पर रखा हुआ था और उस पे जो है ना तो दो ठो धागा लगाकर, दो ठो रस्सी लगा करके बांध दिया गया है अपोजिट फेसेस से। अपोजिट वाला फेस से है ना एक तरफ स्ट्रिंग एक्स को लगाकर बांध दिया गया था और एक तरफ स्ट्रिंग वाई लगाकर बांध दिया गया था। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या होता है ना, कि इस कंडीशन में क्या था कि क्या होगा यदि कुछ सम चिल्ड्रेन है ना, यदि कुछ बच्चे जो है ना तो रफ फ्लोर पर, यदि एक फ्लोर है, एक ग्राउंड है ना, वो रफ है, थोड़ा क्या कैसा है, रफ है, ये ग्राउंड रफ है ना, इसे बच्चे फोर्स लगा रहे हैं है ना, तो क्या होगा यदि वो लोग पुश किए, धक्का दिए इस ग्राउंड मतलब बेस को, चाहे ऑब्जेक्ट को है ना, तो क्या होगा यदि कम फोर्स रहेगा। देखिए आगे थोड़ा सा लिखा हुआ है ना, आपके लिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और लेकर यहां पर चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो यदि बच्चे क्या होगा कम फोर्स से है ना उसको यदि क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, कम फोर्स से यदि धक्का देंगे तो ऑब्जेक्ट जो है ना, जो बॉक्स है ना, वो मूव नहीं करता है। क्यों मूव नहीं करता है ना, क्योंकि जो वहां पर क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिधर हम लोग पुश कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जिधर हम लोग पुश कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होता है। ठीक है ना, और वो जो फ्रिक्शन होता है ना, वो दो ठो सरफेस के बीच में है ना, दो ठो सरफेस जो कांटेक्ट में है उसके बीच में लग रहा होता है, उसके बीच में होता है। मतलब एक ठो जो बॉक्स है उसका सरफेस होगा, एक ठो रफ जो ग्राउंड है उसका सरफेस होगा, उन लोग दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसके वजह से कम फोर्स लगाने पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, बॉक्स मूव नहीं करता है। ठीक है, ऐसा तो बोलता है ना कि इट इज बिकॉज द है ना पुशिंग फोर्स। अब मूव क्यों नहीं कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, जो हम लोग पुश कर रहे हैं वो फोर्स जो है ना तो उतना ज्यादा नहीं है ना, जितना ज्यादा उसको मूव करने के लिए जरूरी है। मतलब कि जो बच्चे पुश कर रहे हैं है ना, वो फोर्स जो है ना तो क्या हो जा रहा है ना, जितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया जा रहा है ना, उससे ज्यादा नहीं है, बैलेंस हो गया है वो फोर्स। जो फोर्स लगाया जा रहा है हम लोग से है ना, कोई ऑब्जेक्ट मूव किधर करता है जब अनबैलेंस फोर्स होता है, मतलब एक तरफ ज्यादा फोर्स लगाया जाता है, एक तरफ कम फोर्स लगाया जाता है ना, तो जो हम लोग के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं था, इसके वजह से वो मूव नहीं करता है। ठीक है ना, आगे तो बताता है कि बच्चे यदि उसको ज्यादा फोर्स दे, हार्डर यदि धक्का दे और तेजी से यदि धक्का दे है ना, तो क्या होगा अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, तो वो इसलिए मूव नहीं कर रहा है ना, इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। मतलब कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं है ना, और फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स लगा रहा है ना, तो फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया, जिसके वजह से है ना जो बॉक्स है मूव नहीं करता है, बॉक्स मूव नहीं करता है। ठीक है ना, यदि बच्चे है ना पुश करें उसको बॉक्स को और यदि ज्यादा फोर्स से, तो क्या होगा है ना, ऐसा समय आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स से जो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं वो ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा है ना कि अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, फोर्स जो अनबैलेंस हो जाएगा। मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा था वो कम हो जाएगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगा के अपोजिट में जो बच्चे फोर्स लगा रहे थे वो ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा तो उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से है ना जो बॉक्स है ना वो मूव कर जाता है। अनबैलेंस फोर्स कब होता है, जब एक तरफ ज्यादा फोर्स, एक तरफ तो उल्ट उसके विपरीत में जो फोर्स लगाया जा रहा होता है कम रहता है। तो अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट उधर मूव करता है ना जिधर ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा होता है ना, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है, ओवरऑल जो फोर्स लग रहा होता है वो कहलाता है क्या चीज, अनबैलेंस फोर्स कहलाता है, और ऑब्जेक्ट जो है ना मूव करना शुरू कर देता है उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से। ऐसा इस बात में बताया हुआ था।
देखिए क्या होता है ना, यदि हम लोग साइकिल चलाते हैं उस समय, तो क्या करते हैं, जब हम लोग पैडल मारना बंद कर देते हैं, है ना, तो साइकिल जो है ना तो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। वो अब फिर से दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द, है ना, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्या होता है ना कि जब हम लोग पैडल मार रहे होते हैं तो चलते रहता है, लेकिन पैडल मारना बंद कर देते हैं तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसकी वजह से स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है ना। यदि हम लोग चाहते हैं कि वो जो है ना बाइसाइकिल हमेशा मूविंग करते रहे, मोशन में रहे, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग अगेन, फिर से हम लोग पैडल मारना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। एंड इट इज दस, है ना, अपीयर द ऑब्जेक्ट मेंटेन द मोशन। तो क्या होगा, लगातार फिर जो ऑब्जेक्ट जो है ना उस मोशन को मेंटेन कर लेगा, है ना, और जब हम लोग उसको अनबैलेंस फोर्स बार बार लगाते रहेंगे, क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग जब एक्स्ट्रा पैडल लगा रहे हैं, पैडल मारते हैं, जिसके वजह से जो फोर्स है ना अनबैलेंस हो जाता है और जो साइकिल है ना वो चलते रहता है। However, it is quite, है ना, इनकरेक्ट। हालांकि ये भी जो है ना तो बोलता है कि पूरा पूरी सही नहीं है, इसमें और बातें जरूरी है। तो आगे समझते हैं, है ना, कि इसके अंदर और क्या बातें जरूरी है। एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, आया कि ना आया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तब जो फोर्स, जो पुशिंग फोर्स लगा रहे होते हैं, या तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है उस ऑब्जेक्ट पर, वो जो है ना तो बैलेंस्ड होता है। क्या होता है, बैलेंस होता है ना। देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है ना। इफ द अनबैलेंस, यदि अनबैलेंस फोर्स उस पर जो लगाया जाता है ऑब्जेक्ट पर, है ना, वो चेंज आइदर इट्स स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्या जो अनबैलेंस फोर्स जो होता है ना जब लगता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसका जो स्पीड है वो चेंज कर देता है, या तो फिर, है ना, जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है उसको भी चेंज कर सकता है। रेस्ट में है तो मोशन में कर सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में कर सकता है, ऐसी बात है। ठीक है ना। दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेट करना है, यानी कि उसको स्पीड बढ़ाना है, तो उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होता है। ठीक है ना। एंड द चेंज इन द स्पीड, यदि स्पीड में चेंज होगा, है ना, मोशन के डायरेक्शन में, है ना, तो क्या होगा, वहां पर तब तक होते रहेगा, है ना, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाया जा रहा है। अनबैलेंस एंड द चेंज इन द स्पीड, स्पीड में चेंज होगा तभी, है ना, जब उस पर जो है ना तो अनबैलेंस फोर्स लगाया जाएगा। हाउएवर दिस फोर्स इज, जो फोर्स होता है ना, उसके बारे में क्या बोलता है, जो फोर्स होता है, यदि फोर्स को, है ना, पूरा पूरी हटा दिया जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन। ठीक है ना। तब जब वो अनबैलेंस फोर्स हटा दिया जाएगा, है ना, और फिर वहां पर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, वो जो है ना तो उसी फोर्स से वो मूव करता ही रहेगा। ठीक है ना, सेम वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। क्या मतलब बोलता है ना, मेन बात है फ्रिक्शन का। ठीक है, क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोर्स लगाएं लगाएं लगाएं, यदि कुछ नहीं हिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट यदि नहीं हिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा लगाया जा रहा है, जो कि हम लोग के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उंगली से, है ना, उससे ज्यादा नहीं है। वो मतलब हम लोग के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कम है, फ्रिक्शन फोर्स से कम है। ठीक है ना। और यदि फोर्स लगा दिया ज्यादा, है ना, और ये मूव कर गया, मतलब जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था उससे ज्यादा फोर्स लगाए, जिसके वजह से ये क्या हो गया, फोर्स अनबैलेंस हुआ और ये ऑब्जेक्ट मूव किया। अनबैलेंस फोर्स जरूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, है ना।
ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करेगा, है ना, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना, रेस्ट में है तब। और यदि मोशन में पहले से है, यूनिफॉर्म मोशन में पहले से है ना, उस पर बैलेंस फोर्स लगा दिया जाएगा तो उसका मोशन पर कोई चेंजेस नहीं होगा। ये मेन पार्ट था। अगला ये था कि ये बात बोलता था, ये तुम्हारा आपका हो गया सैमरी टैप। अब देखिए, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं।